18 अक्टूबर 2019 रोहित सोलंकी और उसका एक साथी लखनऊ में हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी से मिलने पहुंचा। कमलेश तिवारी से पहले भी उसकी कई बार फोन पर बात हो चुकी थी। वे उसे जानते थे, इसलिए आसानी से एंट्री मिल गई। दोनों भगवा कपड़े पहने हुए थे, माथे पर तिलक, हाथों में कलावा और मिठाई का एक डिब्बा। थोड़ी ही देर में कमलेश तिवारी के कमरे से तेज चीख सुनाई दी। खून की धार दरवाजे के नीचे से बह रही थी। उस घटना से पूरा देश उद्वेलित था। पता चला कि हत्यारों का असली नाम अशफाक शेख और मोइनुद्दीन पठान था। समझते देर नहीं लगी कि असली चूक किसकी थी। ये उदाहरण हमने केवल इसलिए दिया कि जब आप किसी युद्ध में होते हैं तो आपसे सामान्य लोगों से अधिक सूझबूझ और दूरदर्शिता की आशा की जाती है। शत्रु जितना क्रूर और मायावी है, आपके पास असावधानी का कोई विकल्प नहीं। आशंकाओं को समझने और उनसे निपटने की रणनीति नहीं होगी तो नियत चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अंततः आप स्वयं को और अपने समाज को हार और हताशा में ही झोंक देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के रण कौशल पर जो समाज गर्व करता हो, उन्हें आदर्श मानता हो, उनसे ऐसी चूक की कल्पना नहीं की जानी चाहिए। वर्ष 1759 में अफजल खां एक विशाल सेना लेकर छत्रपति शिवाजी को पकड़ने के लिए आया था। उसकी तुलना में मराठों की सेना बहुत छोटी और कमजोर थी। शिवाजी महाराज पहाड़ों में छिपे रहे। उन्हें बाहर लाने के लिए अफजल खां ने माता तुलजा भवानी मंदिर पर हमला किया। मंदिर की प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े करवा दिया। वो मंदिर में रोज एक गाय कटवाता था ताकि शिवाजी महाराज को बाहर आने के लिए उकसा सके। लोग त्राही त्राही करते रहे। बहुत सारे तो शिवाजी को भला बुरा कहने लगे। कहां है वो हिंदू रक्षक? कहां छिपा बैठा है? लगता है अफजल से डर गया। शिवाजी खून का घूंट पीकर सब कुछ सुनते और सहते रहे, परंतु धैर्य नहीं खोया। वे अपनी योजना से चल रहे थे। उन्होंने ऐसी चाल चली कि अफजल खां फंसता गया और पहाड़ी पर बने प्रतापगढ़ के किले तक आ पहुंचा। वहीं पर शिवाजी ने भगवान नरसिंह की तरह अपने बगनखे से उस राक्षस का पेट फाड़ डाला। ये एक उदाहरण है कि रण को जीतने की नीति कैसे बनाते हैं। मुट्ठी भर मराठों ने मात्र कुछ मिनटों में अपने से 4 गुना बड़ी सेना को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया था। उस युद्ध में अफजल खां का एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचा था। सोचिए कि जनता का आर्तनाद सुनकर और अपने आलोचकों की बातें मानकर शिवाजी महाराज ने एक गलती कर दी होती तो कितना बड़ा अनर्थ हो गया होता। छत्रपति शिवाजी और अफजल का वो युद्ध आज भी जारी है। छत्रपति शिवाजी राजा थे, उनके पैरों में लोकतंत्र की बेड़ियां नहीं बंधी थीं। सुप्रीम कोर्ट उनके फैसलों पर स्टे नहीं लगाता था। उन्हें यह नहीं सोचना था कि अफजल खां को मारा तो सऊदी अरब तेल देना बंद कर देगा, कतर अपने गैस की सप्लाई रोक देगा, अमेरिका अफजल खां के मानवाधिकार पर रिपोर्ट जारी कर देगा। हालांकि उस समय भी बड़ी संख्या में मतिभ्रमित हिंदू थे जो विपक्ष बनकर आदिल शाह के साथ और शिवाजी महाराज के विरुद्ध खड़े थे। ये कहानी अभी यहीं तक। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। हमने केवल संदर्भ स्पष्ट करने के लिए उनका स्मरण किया। वापस लौटते हैं कमलेश तिवारी वाली बात पर। तो क्या कमलेश तिवारी की घटना से हमने कोई सबक लिया? उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। बाइबल हमारा इंडिया में क्या रहेगा नहीं? हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सोशल मीडिया पर आपने भी सत्यनिष्ठ आर्य उर्फ सत्यनिष्ठ शर्मा नाम के इस व्यक्ति की कहानी सुन ली होगी। कुछ समय पहले ये वीडियो वायरल हुआ था।
जिसमें सत्यनिष्ठ आर्य एक चर्च में घुसकर पादरी को हिंदू धर्म का ज्ञान दे रहा था। पूरा वीडियो उसने खुद ही शूट कराया और रातों रात हिंदुत्ववादी नेता बन गया। बाद में पता चला कि सत्यनिष्ठ आर्य वास्तव में बांग्लादेशी नागरिक सनीउर रहमान है। 2016 में वो नेपाल के रास्ते भारत में घुसा था, फर्जी आधार कार्ड बनवाया और ऋषिकेश में सत्या साधु के नाम से रहने लगा। उसके लैपटॉप और टैब से पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है। हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेने वाला हमारा समाज सत्या साधु को भी लाखों रुपए का चंदा दे चुका था। वो बड़े बड़े हिंदुत्ववादी नेताओं के साथ उठने बैठने लगा था। किसी दिन कमलेश तिवारी जैसी कोई और घटना हो जाती तो हम हाथ मलते रह जाते। उत्तराखंड पुलिस का धन्यवाद कहने के बजाय कुछ लोग उल्टा उस कालनेमी का बचाव कर रहे हैं कि वो तो एक्स मुस्लिम था। सोशल मीडिया ने धरती पर कंटेंट क्रिएटर नाम की एक नई और विचित्र प्रजाति को जन्म दिया है। हम भी उसी प्रजाति के हैं। जैसा हम सोचते हैं या जितना हम सोच समझ और देख पाते हैं उतना कहना हमें आता है। आप दर्शकों को यदि हमारी बातें पसंद आती हैं तो आप समर्थन करते हैं। कई बार प्रशंसा में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, लेकिन क्या इसका तात्पर्य ये है कि हम 2-4 वीडियो बनाकर स्वयं को हिंदू हृदय सम्राट मान बैठे और सोचने लगे कि हर कोई वैसा ही करे जैसा मैं कहती हूं? ये एक प्रकार का मानसिक रोग है। हम किसी परिस्थिति या घटना पर सरकार की आलोचना करते हुए कुछ कहते हैं, फिर धीरे धीरे आश्चर्य करने लगते हैं कि मेरा वीडियो 5 लाख लोगों ने देखा, 50,000 लाइक्स और 5,000 कमेंट्स आए, फिर भी प्रधानमंत्री मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा? वो मेरे कहे हिसाब से चल क्यों नहीं रहा? लगता है उसे अहंकार हो गया है। अवश्य ही वो बिक चुका है। वो CIA का एजेंट है। व्हाइट हाउस के बाहर खड़े उसकी ये फोटो देखो, पक्का ये तो अमेरिका का एजेंट है। ये तो मौलाना मोदी है, ये अब्बासी हिंदू है, ये तो ईसाई है, बौद्ध है, तेली है, इत्यादि इत्यादि। फिर ऐसी ही बातों पर दर्शकों का एक वर्ग वाहवाही करने लगता है और फिर हम इस कुचक्र में फंसकर उन्हें ही संदिग्ध बताने लगते हैं जिन्होंने हिंदुत्व के संघर्ष में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। हजारों घात प्रतिघातों में स्वयं और हमें बचाकर निकालते रहे। ये तो वैसे ही हो गया जैसे पान की दुकान पर खड़ा कोई व्यक्ति विराट कोहली की बल्लेबाजी की तकनीक में कमियां निकाले। हर सप्ताह होने वाले आतंकवादी हमलों को हमने तो अपनी नियति मान लिया था। भ्रष्टाचार की आड़ में हिंदुओं के धन की लूट के साथ हम सहज हो चुके थे। सोनिया गांधी ने जब सरकार बनाते ही हमारे शंकराचार्य को दीपावली पूजा से उठवाकर जेल भिजवाया, तब भी हमने कोई शोर शराबा नहीं किया था। वो विदेशी औरत जब हिंदू साधु संतों और सेना के जवानों को आतंकवादी साबित करने में जुटी थी, तब भी हम लगभग चुप ही थे। एक समाज के रूप में हमें समझना होगा कि इस युद्ध में वही असली योद्धा है जिसके सीने पर घाव के निशान हैं, जिन्होंने इस युद्ध की कुछ न कुछ कीमत चुकाई है। हर किसी के भाग्य में श्रेय नहीं होता, लेकिन जिसने सच में युद्ध लड़ा है उनका व्यवहार उतना उच्छृंखल नहीं हो सकता जैसा सोशल मीडिया की कृपा से रातों रात प्रसिद्धि पाने वालों का होता है। सोशल मीडिया पर कही जाने वाली बातें अंतिम सत्य नहीं बल्कि व्यक्तिगत विचार होती हैं। विचारों की आड़ में झूठ फैलाना और प्रोपेगेंडा करना बहुत आसान होता है। किसी ने बहुत अच्छा बोला या लिखा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो बहुत विजनरी नेता या रणनीतिकार बन सकता है। किसी की बातों से अधिक महत्वपूर्ण है कि उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में कैसा काम किया। शत्रु नाम और भेष बदलकर हर क्षेत्र में घुसा हुआ है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। नेताओं से लेकर बाबाओं और कथावाचकों तक में ये घुसपैठ है। नीर क्षीर विवेक हमें ही विकसित करना होगा।
रातों रात चर्चा में आए लोगों से सावधान रहें। उनका पूरा बैकग्राउंड जाने बिना बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है। हर किसी पर संदेह की आवश्यकता भी नहीं। जो खरा सोना है, समय के साथ उनकी चमक सामने आएगी ही। सबसे जरूरी ये कि आंख मूंद कर भी ना बैठ जाएं। जो गलत लगे उसकी आलोचना करें, लेकिन ऐसा करते करते इतना बौरा ना जाएं कि अपने ही शत्रुओं के खेमे में जाकर बैठ जाएं। संभव है कि आप सोच रहे होंगे कि हम नरेंद्र मोदी, बीजेपी या आरएसएस का बचाव कर रहे हैं। वास्तव में हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमने उन सब की आलोचना में ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं। हमें उनसे कुछ मिलता नहीं है कि उनकी जय जयकार करनी पड़े। हम तो छोटे मोटे योद्धाओं की बात कर रहे हैं जो अपने स्तर पर, अपने संसाधनों से हिंदुत्व की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वीडियो हमने कमलेश तिवारी से आरंभ किया था। अंत में आपको इस व्यक्ति की याद दिलाते हैं। संभव है कि आप इन्हें भूल चुके हों। इनका नाम मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के रहने वाले हैं। मीडिया इन्हें हत्यारा, अपराधी, माफिया, गुंडा आदि बताता है। दिल्ली का पूरा मीडिया काफी समय से मोनू मानेसर के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर गायों की रक्षा करता है। अपने साथ कुछ साथियों को लेकर मोनू मानेसर ने हजारों गायों को कटने से बचाया है। कुछ समय पहले दिल्ली के एक मीडिया समूह ने मोनू मानेसर का फर्जी स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए लाखों रुपए खर्च करके एक टीम भी भेजी थी। लेकिन वो एक ऐसा योद्धा है जिसने सबको गच्चा दे दिया। उन्हें पब्लिसिटी का कोई चस्का नहीं। गायों की रक्षा के काम में कभी कभार कुछ सुअरों का सफाया होता रहता है। उस चक्कर में कभी कभार जेल की हवा भी खानी पड़ जाती है। मोनू मानेसर अपने हिस्से का युद्ध लड़ रहे हैं। अब हमें सोचना है कि हमें कैसे योद्धा चाहिए। अति उत्साह में आकर शत्रु के बिछाए जाल में फंस जाने वाले, या वे जो एक एक चाल सोच समझ कर चलते हैं, शत्रु पर दृष्टि गड़ाकर रखते हैं और सही समय पर ऐसा वार करते हैं कि शत्रु को संभलने का मौका भी ना मिले। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।